दुनिया भर में है दादा धूनी वाले का दरबार, सब भक्तों की करते हैं मनोकामना पूरी। दादाजी धूनी वाले मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के अनेकों स्थान मिलते हैं। वहीं केशवानंद जी महाराज एवं हरिहर भोले भगवान ने 1930 में छिपाने नर्मदा तट पर धूनी प्रज्वलित कर स्थान बनाया। बड़े दादाजी के साथ अनेक संत रहा करते थे, जो दादाजी के निर्वाण के बाद अपनी राह निकल गए। जो जहां पहुंचा उसने वही दादाजी का नाम लिया। सीहोर जिले के छिपाने में नर्मदा किनारे दादाजी दरबार का धूनी स्थल है, जिसे समय के साथ साथ भक्तों द्वारा भव्य स्थान में परिवर्तित किया गया है, जहां भक्तों के ठहरने के लिए भव्य धर्मशाला प्रांगण के साथ नर्मदा तट पर प्रशासन द्वारा घाट का निर्माण कराया गया है, जहां हजारों की संख्या श्रद्धालु दादाजी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। उनके भक्तों ने आज उनकी समाधि स्थल पर एक मंदिर का निर्माण किया है। हर गुरु पूर्णिमा को यहाँ पर एक भव्य मेले का आयोजन होता है। दादाजी की जलाई हुई धूनी आज भी इस स्थान पर जल रही है। वही दादाजी धाम आने वाले भक्तों को प्रसादी के रूप में टिक्कर बूंदी मिलती है। भक्त बड़ी ही आस्था के साथ ये प्रसादी ग्रहण करते हैं। देखिए आज की आवाज न्यूज के साथ सीहोर से संतोष मीना की रिपोर्ट। जय श्री दादाजी की। मैं संत श्री लाल जी अंगराड़े दादाजी धाम छिपाने से 50 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और श्री दादाजी महाराज हमारे श्री 1108 श्री शिवानंद दादाजी महाराज अखंड ब्रह्मांड नायक बड़े दादाजी महाराज के 9 रत्नों में एक शिरोमणि शिष्य रहे हैं। उनके खातिर 1930 में दादाजी खसाई खेड़ा से बड़े दादाजी और हरिहर भोले भगवान स्वयं यहाँ पे आए और उन्होंने आकर के नर्मदा जी से एक लोटा जल बुलवा करके और यहाँ जो धूनी है जो प्रज्वलित है हरिहर भोले भगवान के द्वारा प्रज्वलित की गई, वो आज तक धूनी प्रज्वलित है। और उन्हीं के द्वारा जो बगल में निशान लगाए हैं, निशान चढ़ रहे हैं, उसी परंपरा को निभाते हुए आज तक उसी परंपरा को निभाने के लिए हमारे दादा भक्तों के द्वारा यह निशान भंडारा कार्यक्रम होता है। और उन्हीं के शिष्य परम पूज्य श्री 1108 श्री नर्मदानंद जी, जो कि दादाजी के परम शिष्य रहे और गुरु परंपरा का साक्षात उदाहरण उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह जो विस्तार दिख रहा है आश्रम का, तो उन्हीं के द्वारा विस्तार किया गया है। किसी भक्त की 1 रुपये की भी रसीद नहीं कटी है। दादाजी के साथ अष्ट सिद्धि नवनिधि थी, वो जेब में हाथ डालते थे और कार्य होता था। यह 7 मंजिला मंदिर जो बना है, दादाजी शिवानंद दादाजी की आकांक्षा थी कि यह जो निशान है जो इटारसी से दिखे और लहराता रहे, उसी को पूर्ण करने के लिए दादा भक्तों की मंडली से दादाजी ने राय ली। दादाजी ने हमको मालूम पड़ा है भक्तों के द्वारा कि यहाँ की जो भभूति है इसमें बड़ा चमत्कार है, तो इसके विषय में आप थोड़ा सा बताएं। भभूति जो है दादाजी की महा औषधि है। इस भभूति को लोग घर ले जाते हैं, अपने घर में बाल बच्चों को किसी प्रकार की दुविधा हो, बीमारी हो, किसी प्रकार की तो तिजोरी या कुछ भी प्रकार का मामला हो, उसमें भभूति औषधि का काम करती है। यह औषधि हमेशा अपने अपने घर में सब डिब्बियों में रखते हैं और समय समय पर अपने बाल बच्चों को खिलाते हैं। यहाँ के रोड जो टिक्कड़ कहे जाते हैं उसकी भी बड़ी चमत्कारी सुनते हैं कि यहाँ का जो रोड है वो खाकर आदमी अपने आप को बड़ा तृप्त महसूस करता है। दादाजी का टिक्कड़ और चटनी मुख्य प्रसाद है। दादाजी बड़े दादाजी हमेशा अपने भंडारे में टिक्कड़ और चटनी का ही प्रसाद बांटते थे। वही परंपरा सभी आश्रमों में आज तक चल रही है। खंडवा में भी टिक्कड़ और चटनी का प्रसाद बंटता है। बाकी दूसरी पकवान तो बनते ही, हमारे पर मुख्य टिक्कड़ और चटनी है। टिक्कड़ चटनी को पाकर के आज एक प्रकार का जोश, एक प्रकार की शक्ति और भक्ति जागृत होती है। यह टिक्कड़ मामूली टिक्कड़ नहीं है, यह टिक्कड़ महाप्रसाद है। जुड़े हुए और यहाँ कब से आ रहे हैं? लगभग हमें 24-25 वर्ष हो गए दादाजी से जुड़े और हर वर्ष हम चमत्कार देखते हैं। किस प्रकार के चमत्कार आप लोगों ने देखे हैं? जो अभी तक किसी ने नहीं देखे वो हमें दिखाए हैं दादाजी ने। एक आध का वर्णन बताएंगे? साक्षात नर्मदा माई के दर्शन करा दिए, हमारी बड़े दादाजी महाराज के दर्शन करा दिए। यही सबसे बड़े चमत्कार। आप लोग कहाँ से आते हैं? सागर मध्य प्रदेश। अपना परिचय दें। जय श्री आई की। मैं श्रीमती स्मिता डोस राउत से। वैसे पिताजी हमारे टिमरनी के थे और कभी से मतलब दादाजी से जुड़े हुए हैं। बचपन से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं
और कितने वर्ष हो गए आपको दादाजी के आते हुए? आते आते मतलब हम लोग, अब मैं 15 की हो गई हूँ, 50 कंप्लीट। तभी से मतलब बचपन से आ रहे हैं हम लोग, 5-6 वर्ष के थे तब से आ रहे यहाँ दादाजी। क्या अनुभव प्राप्त किया, ऐसी क्या यहाँ चमत्कार देखे गए जो आपको यहाँ यहाँ की तो दिखे लीला जाए? अनंत है, एक दो नहीं, कई लीलाएं हैं उनकी, छोटी छोटी लीलाएं, बहुत बड़ी बड़ी लीलाएं भी उनकी। और अनुभव में हमेशा दादाजी सबको कुछ न कुछ तो अनुभव देते ही रहते, लेकिन ऐसे अनुभव हमको बहुत आते हैं कि जैसे मैं पहले सर्विस करती थी शादी से पहले, तो हम यहाँ आए, हमारे पास आने का केवल किराया था, जाने का नहीं। तो हमने कहा कि दादाजी देख लेंगे, तो वास्तव में दादाजी ने, हम यहाँ आए तो हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने अपने जेब में हाथ डाला और मुझे जो दिया वो बहुत था। इस प्रकार की कई अनुभव आते हैं कि रात में हम लोग 12-12 बजे इटावा से आ जाते हैं, तो कोई साधन नहीं होता है, तो दादाजी साधन कर देते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई साधन जुड़ जाता है। ऐसे कई छोटे मोटे बहुत अनुभव है उनके, जिसको कि बयान नहीं किया जा सकता।